सबको जय प्रकाश उपाध्याय का जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वैशाख मास कृष्ण पक्ष और अमावस्या और तारीख 22 मई 2020 ये जो दिन है, इस दिन शनि महाराज जो कर्म फल दाता है उनका जन्मदिन है। जो तिथि है वो सबसे पहले जो मैंने कहा वैशाख मास की जो अमावस्या है इस दिन उनका जन्म हुआ था। तो आज हम थोड़ा विशेष जानेंगे कि शनि महाराज का जन्म कैसे हुआ, शनि महाराज का कार्य क्या है, उनको नवग्रह में किस पदवी के ऊपर विराजमान किया गया है। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रतम छाया मार्तंड संभूतन तन्नमामि शनिश्चरम। नीलांजन, अंजन मतलब नेत्र, आंख, जिसके नेत्र नीले हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम, रवि यानी सूर्य नारायण के जो पुत्र है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम मतलब जो यम के बड़े भाई है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रतम छाया मार्तंड संभूतम, जिसकी माता का नाम छाया है, पिता का नाम मार्तंड यानी सूर्य है। तन्नमामि शनिश्चरम। शनि महाराज की उत्पत्ति छाया से हुई है। छाया कौन है? भगवान सूर्यनारायण की जो पत्नी है उनका नाम है संज्ञा। उसको प्रभु का ताप सहन नहीं हुआ, सूर्यनारायण का तेज सहन नहीं हुआ, इसलिए उसने अपने शरीर में से छाया उत्पन्न की और ये छाया के द्वारा भगवान सूर्यनारायण ने शनि महाराज की उत्पत्ति की। शनि महाराज के भाई का नाम है यमराजा, उनकी बहन का नाम है यमुना जी। यमोपी भगिनी सुता, यमुना जी यम की भी बहन है और शनि महाराज की भी बहन है। ये शनि महाराज का कर्तव्य क्या है? शनि महाराज को क्या अच्छा लगता है? यह बात हमें बहुत जानने की जरूरत है, क्योंकि ये कलिकाल में अगर कोई भी जीवात्मा है वो डरता है तो केवल शनि महाराज के नाम से डरता है। अगर किसी को आप बता दो कि भाई आपकी कुंडली में तो 7.5 की पनौती चल रही है, आपके जीवन में 7.5 की पनौती है, वो डर जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, शनि महाराज कभी भी डराते नहीं है। वो सौम्य है, वो दयालु ग्रह है। भले नवग्रह में उनकी गिनती शत्रु में और क्रूर ग्रह में होती है, लेकिन उनका जैसा दयालु ग्रह और कोई भी नहीं है। नवग्रह में हर एक को अलग अलग पदवी दी गई है। इसमें शनि महाराज को जो पदवी दी गई है वो न्यायाधीश की पदवी है। उनका कार्य क्या है कि मनुष्य जो जो कर्म करता है उसके हिसाब से फल देने का कार्य शनि महाराज का है। इसीलिए कई जगह पे उनको कर्म फलदाता भी बोला गया है। शनि महाराज को क्या चीज अच्छी लगती है और क्या चीज अच्छी नहीं लगती है। अगर आपको जीवन में शनि महाराज की कृपा प्राप्त करनी हो, उनके क्रोध से आपको बचना हो, तो 2 चीज अवश्य कीजिए और 2 चीज कभी भी नहीं करें। एक तो सबसे पहली बात, शनि महाराज को जो बात अतिशय प्रिय है वह है सत्य वचन।
दूसरी बात है, आप जो भी कर्म करें वो शास्त्र के अनुसार करें। आपको जिस कर्म के लिए ये पृथ्वी के ऊपर भेजा गया है, जो भी कर्म करे वो अच्छा कर्म करे। क्योंकि जब मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य छोड़ दो किसी भी जीव का जन्म होता है ना, वो अपने कर्मों को साथ लेकर आता है। शनि महाराज को सत्यता प्रिय है। शनि महाराज को अच्छे अच्छे कर्म प्रिय है। माता पिता की आज्ञा का पालन, कोई भी कार्य करो उसमें कपट मत करो। क्या नहीं करना चाहिए? अभी जो मैंने कहा ना, किसी भी कार्य में किसी भी व्यक्ति के साथ कपट नहीं करना चाहिए। दूसरा, असत्य भाषण, मतलब कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। शनि महाराज को कपट और झूठ से बहुत नफरत है। शनि महाराज हमारे जीवन में 3 बार आते हैं। वैसे तो 9 ग्रह के हिसाब से वो होते ही है हर एक की कुंडली में, लेकिन 7.5 की पनौती के निमित्त 3 बार आते हैं। एक जीव की बाल्यावस्था में, दूसरा जीव की युवानी में और तीसरा जीव की वृद्धावस्था में। ये पनौती आती है ना, तो जैसे कुम्हार होता है, वो कोई भी चीज बनाता है तो उसको धीरे धीरे हाथ में मिट्टी लेके उसको घुमाते जाता है और ऐसे हाथ लगा के वो घड़ा बनाता है, कोई मिट्टी का बर्तन बनाता है, उसको अच्छा शेप देता है। तो जब जब हमारे जीवन में शनि महाराज की पनौती आती है और कभी कभी हमें दुख भी सहन करने पड़ते हैं, ये सबसे मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आता है। मनुष्य का जीवन बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? सबसे पहले तो उसको ज्ञान होता है कि मुझे अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म क्या है? अगर आपने समझो कि बबुल का पेड़ बोया है, बबुल यानी गुजराती में उसको बोलते हैं बावड़। बबुल का पेड़ आपने बोया है तो आपको कांटे ही मिलेंगे। आपके जाने के बाद आपके परिवार को भी कांटे ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो आपको भी आम खाने को मिलेंगे और आपके परिवार को, आपके आगे की पीढ़ी को भी आम खाने को मिलेगा। तो शनि महाराज का ये कार्य है कि जो जैसा कर्म करता है ना, वैसा फल शनि महाराज देते हैं। अगर जाने अनजाने में भी हमारे से अगर कोई बुरा कर्म हो गया तो उससे बचने का क्या उपाय? शनि महाराज को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? तो सबसे पहले जिसके भी जीवन में ये 7.5 की पनौती है, आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। दूसरा कहा है कि नित्य सूर्योदय से पहले उठकर अपने जो इष्ट देव है उनकी आराधना करो। आप अपने इष्ट देव की आराधना करेंगे ना, तो शनि महाराज का जो दंड देने का प्रावधान है, शनि महाराज जो दंड देते हैं ना, वो कम हो जाएगा। दंड तो अगर आपने गलत कार्य किए हैं तो दंड तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा कम हो जाएगा। शनि महाराज को गलत बात पसंद भी नहीं है। आजकल कई लोग जो न खाने की चीज खाते हैं, न पीने की चीज पीते हैं, अगर ये सब आपने शनि महाराज की पनौती में आपने किया तो आपको समझ लेना है कि शनि महाराज के कोप आपको सहन करना पड़ेगा। शनि महाराज का दूसरा नाम है
ऑनेस्टी, सत्यता। जीवन में आपको शनि महाराज की कृपा प्राप्त करनी है तो जीवन में सत्यता अवश्य रखें। दूसरा, यमोपि भगिनी सुता, जो यमुना जी है ना, वो शनि महाराज की बहन है। आप यमुनाष्टक का भी पाठ करेंगे ना तो शनि महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो ये शनि जयंती के दिन शनि महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? सत्यता से भरा हुआ जीवन जीना चाहिए। जीवन में कभी भी हमें कितना भी फायदा हो रहा हो, कभी भी हमें कपट नहीं करना चाहिए। जीवन में हर एक पल के ऊपर हमें ऑनेस्टी रखनी है, तभी हम शनि महाराज की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। श्री सद्गुरु देव की जय, द्वारिकाधीश की जय।